जो ये पाठशाला चल रही है, इसी पाठशाला से निकल करके अनेक परमहंस गए और अनेक विद्वान जो आज बड़ी बड़ी गादियों पर विराजमान हैं, उन्होंने भी यही से तालीम ली है। तो हम अपना भाग्य समझते हैं कि हम इस पाठशाला में बैठ करके तालीम ले रहे हैं, क्योंकि सुंदर साथ जी हम सब कहते हैं कि हम अखंड परमधाम की ब्रह्मंगनाएं हैं। यदि हम ब्रह्मंगना है तो हम अपने धनी के साथ, हम जानते हैं बीतक के माध्यम से कि हम सब एक साथ आए हैं, तो हम यहाँ पर इस संसार में आए होंगे, और जब हम आए होंगे तो हम तब जागृत नहीं हुए होंगे, तब आज हम पुनः यहाँ पर विराजमान हैं। और यहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन जिसका धनी हाथ पकड़ते हैं ना, वही वो लोग यहाँ पर बैठ पाते हैं। इस तरह से और भी नए सुंदर साथ हमारी पाठशाला में जुड़ चुके हैं। तो हम अपने जो हमारे यहाँ महीने में 2 गोष्ठियाँ होती हैं, और विगत 6-7 वर्षों से हमारी ये पाठशाला चल रही है, जहाँ पर ब्रह्मवाणी दूसरी बार चालू हो चुकी है। एक बार ब्रह्मवाणी पूर्ण हो चुकी है, और जो है यहाँ पर समय समय पर चर्चनी का भी अध्ययन होता है, और साथ में विराट, बीतक और भी जो सेवा पूजा है, सभी के बारे में हमारे गुरुजी बताते हैं। ऐसी हमारी पाठशाला है, तो हम अपने आप को धन्य मानते हैं। और ये जो गोष्ठी का कार्यक्रम है उसको शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने धनी का आह्वान करते हैं, और धनी का आह्वान करने के लिए हम अपनी बहन अनुराधा दीदी को बुलाते हैं, आए वो और वंदना के द्वारा धनी का आह्वान करें। ग्रीन ग्रीन लाइट कहाँ जल रही है? कोई भी प्रथम श्री गुम्बद जी के चरणों में मेरा प्रणाम, और हमारे समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपके सामने एक प्रार्थना गाने जा रही हूँ। वंदना मैं कर रही श्री राज की, वंदना मैं कर रही श्री राज की, सच्चिदानंदम प्राणों के आधार की, सच्चिदानंदम प्राणों के आधार की। आए पिया जी हमें जगाने धाम से, धाम से, धाम से। आए पिया जी हमें जगाने धाम से, धाम से, धाम से। नींद में थी उनको ना पहचान सकी, नींद में थी उनकी ना पहचान सकी। वंदना मैं कर रही श्री राज की, सच्चिदानंदम प्राणों के आधार की। क्षर अक्षर से न्यारा वो निज धाम है, धाम है, धाम है। क्षर अक्षर से न्यारा वो निज धाम है, धाम है, धाम है। अक्षर को भी सुध नहीं उस नाम की, अक्षर को भी सुध नहीं उस नाम की। वंदना मैं कर
रही श्री राज की। खेल झूठा देखने को आई मैं, खेल झूठा देखने को आई मैं, आके भूली बातें जोड़ी जे नाम की, आके भूली बातें जोड़ी जे नाम की। वंदना में कर रही श्री राज की, सच्चिदानंदन प्राणों के आधार की। वंदना में कर रही श्री राज की, श्री राज की, श्री राज की। बोलो श्री साईनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब इस गोष्ठी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बहन नम्रता को अनुरोध करूंगी कि वो आए। और हम सब कहते हैं कि हम मूल मिलावा से आए हैं और हमारी परात्म वहीं बैठी है और वहीं जागृत होनी है। मूल मिलावा आप ना नजर दीजिए, पलक न पीछे फेरिए, जो इश्क अंगुरजत। तो हमारी बहन बताएंगी कि हम किस तरह अपने मूल मिलावा में जाएंगे। नम्रता बहन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अखंड दरबार गुम्बद जी में विराजमान धाम धनी के चरणों में मेरा कोटानी कोट प्रणाम। परम धाम पाठशाला में विराजमान गुरुजनों के चरणों में भी मेरा कोटानु कोट प्रणाम और समस्त सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटानु कोट प्रणाम। आज मैं परिक्रमा वाणी जो धाम धनी का हृदय अंग है उसके बारे में, जो जिसका प्रकटन धाम धनी के हृदय से हुआ है, श्री इंद्रावती जी के हृदय धाम में विराजमान होकर साक्षात धाम धनी इसका अवतरण कर रहे हैं। परिक्रमा वाणी को दुल्हन की संज्ञा भी दी गई है, क्योंकि परम धाम की संपूर्ण नियामतें धाम धनी के परिक्रमा वाणी में आती हैं और परम धाम का प्रकटन धाम धनी के हृदय से भी हुआ है, इसलिए इसे दुल्हन की संज्ञा दी गई है। तो धाम धनी ने पहली प्रकरण की पहली चौपाई में ही कह दिया कि अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दा थी साक्षात, जो कदी आबे मैंने शब्द तो 14 तवक्को करेगा। परम धाम के अखंड प्रेम को यहाँ के झूठे संसार के शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। अगर वहाँ की प्रेम की बातें इस झूठे संसार के शब्दों में आ जाएं, तो इस 14 लोक के ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जब इस झूठे संसार के प्रेम को व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो उस अखंड परम धाम की प्रेम को कैसे व्यक्त किया जा सकता है। प्रेम से अगर हमारे अंदर वह प्रेम आ जाए तो हम यहाँ पर, अगर हमारे अंदर वह प्रेम नहीं है तो हम इस झूठे संसार में भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तो फिर वह तो अखंड का प्रेम है। बिना प्रेम के हम कैसे धाम धनी और अपने घर, निज घर परम धाम की पहचान कर सकते हैं। और हमारे अंदर तो प्रेम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम धाम धनी की ब्रह्मंगाएं हैं। जब तक हमारे अंदर वह प्रेम, वह इश्क नहीं आएगा, तब तक हम धाम धनी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे धनी को तो प्रेम के सिवा कुछ भाता ही नहीं है। धनी जी को इश्क भावे, इश्क बिना कछु न सुहावे, यो ना कहिए कोई जन, धनी पाया इश्क बिन। हमारे धनी को इश्क के सिवा कुछ नहीं भाता
और इसी प्रेम के कारण धामधनी इस झूठे संसार में हमारे लिए ही आशिक बनकर 2 बार तन धारण करके इस झूठे संसार में आए। इस संसार में बड़े बड़े ऋषि मुनि तीर्थ कर यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, लेकिन कभी धामधनी अक्षरातीत का साक्षात्कार नहीं कर पाए, क्योंकि उनके अंदर वह अखंड का प्रेम ही नहीं था। और धामधनी ने तो हमें खुद स्वयं यहाँ आकर वह तारतम ज्ञान, अखंड का ज्ञान दिया, जिसके द्वारा हम यहाँ रहकर इस झूठे ब्रह्मांड में रहकर भी धामधनी की प्रेममयी चितवनी से वहाँ की अखंड की लीलाओं का रसपान यहाँ रह के कर सकते हैं और अखंड परम धाम की लज्जत को यहीं रहकर प्राप्त कर सकते हैं। तो हे सुंदर साथ जी, प्रेम का अर्थ क्या होता है? समर्पण। जब हमारे अंदर वह समर्पण आ जाएगा, वह प्रेम आ जाएगा, तो हम धनी को बड़ी ही सरलता से प्राप्त कर लेंगे। धनी ने हमें वो रास्ता दिखाया है कि कैसे हम धनी को प्राप्त कर सकते हैं। और धनी को प्राप्त करना क्या है? धनी को रिझाना, धनी की शोभा श्रृंगार में डूब जाना और उनकी युगल स्वरूप की शोभा को अपने हृदय धाम में विराजमान करना। और जब इतना हो जाएगा तो धामधनी स्वयं ही हमारे बस में हो जाएंगे। और कितना भी कठिन कोई भी मार्ग हो और हम उसको बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकेंगे। जब चढ़े प्रेम को रस तब धामधनी हुए बस, और जब उपजे प्रेम के तरंग तब धामधनी सो संग। इस प्रकार हम यहीं पर बैठे बैठे अपने घर परम धाम की अखंड लज्जतों को ले सकते हैं। और हमारा घर परम धाम, जो हमारा निज घर है, जहाँ पर 25 पक्ष विद्यमान है, और जिसका पहला पक्ष है रंग महल, जो हम ब्रह्मंगनाओं का निवास स्थान है। यह 201 हास का बना हुआ है और 9 भौम 10वीं आकाशी वाला है। चांदनी चौक से देखने पर यह 11 भौम का दिखाई देता है, क्योंकि यह 1 भौम ऊंचे चबूतरे पर विद्यमान है। जब हम चांदनी चौक से 100 सीढ़ी और 20 चांदी चढ़कर चौक में पहुंचते हैं, तब वहां पर दाएं बाएं 2 चबूतरे आए हुए हैं, और चबूतरे के बाहरी और भीतरी तरफ 5-5 थंब आए हुए हैं। पहला थंब हीरे का, दूसरा माणिक, तीसरा पुखराज और चौथा 5 और 5वां थंब नीलवी का आया हुआ है। इस प्रकार देखने से तो रंग महल की 9 भौमों की शोभा एक समान ही दिखाई देती है, लेकिन हर एक भूमिका की अपनी अलग अलग लीला है। जब हम 28 थंब का चौक पार करके अंदर पहुंचते हैं, तो प्रथम भौम में रसोई की हवेली और मून मिलावी की शोभा आती है। जो ईशान कोण से लगकर प्रथम चौरस हवेली आती है, वो रसोई की हवेली है सुंदर साथ जी। वहां पर श्री राज शर्मा जी और सखियां संध्या के समय भोजन आरोधने की लीला करते हैं। और इसी के आगे चौरस हवेलियों के बाद जो पहली गोल हवेली आती है, यहाँ पर श्री राज शर्मा जी के साथ उनके चरणों में हम आज भी सुरता रूप में ये खेल देख रहे हैं। वाणी में कहा गया है, सुरता एक कई राखी मूल मिला वे माँ है, श्याम शर्मा जी साथ जी तले भौम बैठी है जाए। इसके पश्चात दूसरी भौम में भूममणि की शोभा आई हुई है। यह रंग महल के उत्तर दिशा में आई है। यहाँ पर सखियां और राज शर्मा जी भूममणि की रामत करते हैं, और यह संपूर्ण शोभा नूरमयी दर्पणों से बनी हुई है। यहाँ पर सखियां एक दूसरे को पकड़ती हैं और दर्पणों से टकराकर गिरती हैं, और स्वयं धामधनी हम सखियों को उठाते हैं, और ये लीला बार बार सखियां करती हैं, जिससे धामधनी हमें खुद स्वयं उठाएं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही हंसी और आनंद की लीला होती है। और यहीं पर उत्तर दिशा में खड़ोकली भी आया हुआ है, जिस पर हम झीला की लीला करते हैं। जहाँ पर तो कभी कभी यह लीला खेलने के पहले होती है, और कभी यह लीला खेलने के बाद होती है। इस प्रकार से यह लीला यहाँ पर बहुत ही हास और विनोद की लीलाएं होती हैं। इसके पश्चात तीसरी भौम में पड़साल की शोभा आई हुई है, जहाँ पर प्रातः 6 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक की लीला होती है। और यहाँ पर धामधनी प्रातः
काल संपूर्ण परम धाम को अपनी नूरी नजरों से सींचते हैं और दर्शन की लीला होती है। और यहाँ पर बाल भोग, थाल भोग और राजभोग इत्यादि आदि लीलाएं होती हैं। इसके बाद चौथी भौम में निरत की लीला होती है। यहाँ पर नवरंग बाई अपने, जिस दिन हम आए थे तब उस दिन नवरंग बाई जी अपने नृत्य के साथ धाम धनी को निरत करके रिझा रही थी। और इसके पश्चात पांचवी भौम जो आती है वो वहां पर शयन की लीला होती है। इसका जो सबसे मध्य का जो मंदिर है, रंगपर वाली मंदिर, जिसे श्यामा जी का मंदिर भी कहा जाता है, यहाँ पर शयन की लीला होती है। और इसके चारों ओर घेर कर जो 12,000 मंदिर आए हुए हैं, वहां पर हम सखियां अपने धाम धनी के साथ शयन की लीला करते हैं। और छठी भौम में सुखपाल और तख्तरवा की शोभा आई हुई है। जो 6,000 मंदिरों की पहली हार आई हुई है, उसकी पाके की दीवार से लगकर सुखपाल रखे जाते हैं। और जो 28 स्तंभ का चौक और पड़साल की शोभा आई है, उसके ऊपर तख्तरवा रखा जाता है। सातवीं भौम में 2 ताली के हिंडोले आए हुए हैं और ये 12,000 हिंडोले आए हुए हैं। और इसी प्रकार 8वीं भौम में 4 ताली के हिंडोले आए हुए हैं, जिनकी संख्या 18,000 है। इसके पश्चात 9वीं भौम जो दूरदर्शिका है, यहाँ पर श्री राजी महाराज और सखियां खड़े होकर दूर दूर के पक्षों को देखते हैं और वहां का वर्णन करते हैं। राजी महाराज जिस दिशा में खड़े हो जाते हैं उसी दिशा का वर्णन करते हैं। जब राजी दक्षिण में खड़े होते हैं तो बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज वन, हौज कौशल तालाब और 24 हाथ का महल और मानिक पहाड़ जो लाल रंग का आया हुआ है, उसका वर्णन करते हैं। जब धाम धनी पूर्व में खड़े होते हैं, पश्चिम में खड़े होते हैं, तब फूलबाग, नूरबाग, अन्नबाग, दूध दलीचा और पश्चिम की चौगान जो श्वेत नूरमयी दिखाई देती है, उसका वर्णन करते हैं। इसके पश्चात धाम धनी जब उत्तर दिशा में खड़े होते हैं, तब खड़ोकली, बड़े वन, मधुवन, महावन, पुखराज जो एक नंग का बना हुआ है और ये 1,44,444 की गिरद लिए हुए है। इसके 5 भाग आए हुए हैं, पुखराज, बंगला, अधबीज का कुंड, ढप्पो, चबूतरा और मूल कुंड। मूल कुंड से जमुना जी का प्रकटन हुआ है, जो आदि खुली और आदि ढपी बह रही हैं। तो देखने से ऐसा लग रहा है जैसे जमुना जी घूंघट लिए हुए बड़ी ही तेज गति से कल कल करती हुई अपने धाम धनी से मिलने के लिए व्याकुल हो रही हैं। इसके पश्चात पूर्व दिशा में धाम धनी जब खड़े होते हैं, तब यहाँ 7 वन, 7 घाट, जमुना जी और अक्षरधाम का वर्णन करते हैं। इस प्रकार से दूरदर्शिका पर खड़े होकर दूर दूर के पक्षों को देखते हुए जब धाम धनी वर्णन करते हैं, तो यह बहुत ही सुंदर और सुखद महसूस होता है। और चारों तरफ 25 पक्षों को चारों तरफ घेर कर जवेरों के महल, बड़े वन, महावन, मधुवन, वन की नहरें, छोटी रांग और बड़ी रांग जो 80 हवेलियां लिए हुए है, इस प्रकार से घेर कर आई है। एक स्टेडियम की भांति लग रही है देखने पर, और ऐसा लग रहा है जैसे परम धाम के संपूर्ण पक्षों का आलिंगन कर रही है। ये बहुत ही सुंदर, यहाँ से देखने पर ये दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और इसके बाद 9वीं भौम के पश्चात 10वीं आकाशी की शोभा आती है। 10वीं आकाशी पर बाग, बगीचे, नहरें, चह बच्चे आदि की शोभा आई हुई है। और यहाँ पर ध्वज, कलश, पताका और गुमटियां भी लगी हुई हैं। और बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा आया हुआ है, जहां पर गिलम, कुर्सियां, सिंहासन आदि की शोभा आई हुई है। और इसके चारों कोनों में चहबच्चे भी आए हुए हैं। धाम धनी यहाँ पर पूर्णिमा की रात्रि को सखियों के साथ आकर बैठते हैं और प्रेम की अद्भुत लीलाएं करते हैं। और जब धाम धनी यहाँ पर विराजमान होते हैं, तो इतना नूर तेज प्रकाश निकलता है जो आसमान में टकराता है जाकर, तो ऐसा लगता है जैसे आपस में युद्ध कर रहे हैं। तो हे सुंदर साथ जी, हम परम धाम से कहीं से भी देखें तो हमें ज्ञात होता है कि धाम धनी आज यहाँ पर विराजमान है। तो इस प्रकार से ये परम धाम की इतनी सुंदर शोभा आई हुई है।
और इस शोभा को हम बिना प्रेम के प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए प्रेम सर्वोपरि है। प्रेम के बिना प्राप्त ना धाम धनी को प्राप्त किया जा सकता है और ना ही अपने घर परम धाम को प्राप्त किया जा सकता है। और धनी ने हमें ये लज्जत यहाँ रहकर, झूठे संसार में रहकर दी है। और वाणी में उन्होंने कह भी दिया है कि कहे श्री महामती प्रेम समान, तुम दूजा जिन कोई जान, ले उछरंग ते घर आए, पिया प्रेमे कंठ लगाए, पिया प्रेमे कंठ लगाए। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम नाम धुनी में प्रेम सृष्टि लाइए, प्रेम इन्हें जाहिर किया ना तो प्रेम धुनी में कब। कैसे हमारी बहन ने हमारी 25 पक्ष का वर्णन करके हमें बताया है। 25 पक्ष आपना तमे कीजे रंग विलास, प्रगट कहे छे पादरा तमे ग्रह जो सबु साथ। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी गुड्डी दीदी हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि वो आए